हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं पार्ट लाया हूँ आपके लिए फिफ्थ। किसके लिए लाया हूँ? जो बच्चे लोको पायलट का पेपर देंगे और CBT 2 जिसका कि ट्रेड होगा हीट इंजन, स्पेशली हीट इंजन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ऑल ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित जो भी बच्चे होंगे वही इस वीडियो को देखें। ठीक है, पार्ट 5 है। इससे पहले की जितने भी पार्ट हैं वो मैंने कवर करा चुका हूँ। आप लोग चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं टॉपिक करा रहा था आपको इंजन संरचना। इंजन संरचना में सब टॉपिक करा रहा था पिस्टन, पिस्टन पिन और पिस्टन रिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन ALP या टेक्नीशियन जहाँ भी अब RRB में पूछे गए हैं या जिसके आने के ज़्यादा चांस हैं उनको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था हमारा UP SSC टेक्निकल में पूछा गया था। 2015 क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पिस्टन का सबसे निचले वाला भाग होता है पिस्टन स्कर्ट, इसे पिस्टन स्कर्ट के नाम से जानते हैं। और इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको पिस्टन टॉप कहते हैं, पिस्टन टॉप बोलते हैं इसको। और इन दोनों यानी कि पिस्टन स्कर्ट और पिस्टन टॉप के बीच की दूरी को ही क्या कह सकते हैं हम लोग? पिस्टन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विपरीत पिस्टन इंजन में कौन सा क्रैंकशाफ्ट होता है? क्रैंकशाफ्ट के बारे में बताना दोस्तों। ये हमारा है क्रैंकशाफ्ट। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, सभी जगह ये क्रैंकशाफ्ट लिखा हुआ है। विपरीत इंजन में बताना है दोस्तों कि आप लोगों को कि क्रैंकशाफ्ट कौन सा होता है। ऊपरी क्रैंकशाफ्ट, निचला क्रैंकशाफ्ट, वाहन क्रैंकशाफ्ट या ARB यानी कि ऊपरी और निचला। विपरीत इंजन में, पिस्टन इंजन में ऊपरी और निचला क्रैंकशाफ्ट का यूज किया जाता है। दो क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपर वाला होता है क्रैंकशाफ्ट ऊपरी और निचले वाला निचली। और बात करें ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, ये तो या तो गियर के माध्यम से जुड़े होंगे एक दूसरे से या चैन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था लोको पायलट का पूछा गया था कुछ। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कोल इंडिया फिटर में। 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों कि अच्छा ऑयल स्क्रैप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त है? पिस्टन रिंग के बारे में बताना है। तो अच्छा ऑयल स्क्रैप रिंग के लिए इनसाइड बेवल रिंग का प्रयोग उपयुक्त होता है, बेटर होता है यानी। ठीक है, इनसाइड बेवल रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा क्वेश्चन आया था कि बोलता है क्वेश्चन, विपरीत पिस्टन इंजन में दहन अवस्था के दौरान गैस पिस्टनों के विरुद्ध कार्य करती है। यानी कि गैस किस दिशा में पिस्टन के विरुद्ध कार्य करती है? और ये क्वेश्चन हमारा आया था कोल इंडिया फिटर के पेपर में, यानी कि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। गैस की दिशा बताती हैं, तो ये समान और विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। विपरीत पिस्टन इंजन में जब दहन होती है तब गैस जो है पिस्टन में समान दिशा में, समान यानी कि बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, अधिकतर निम्न में से किसका बना हुआ होता है? ये ALP का क्वेश्चन है दोस्तों, RRB कोलकाता जोन में पूछा गया था। ये किस चीज़ का बना होता है? तो एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि ये जो है हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। और इसके एलॉय कौन कौन से होते हैं इसमें? एल्यूमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम होती है 91%, टिन होता है इसमें 2% और कॉपर की मात्रा होती है इसमें 7%। ये भी आप लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। पिस्टन पर स्लॉट कटे होने के कारण बताने आपने, क्यों कटे होते हैं, क्या फ़ायदा होता है? ये भी लोको पायलट रांची का कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिस्टन पर स्लॉट क्यों कटे होते हैं? पिस्टन पर स्लॉट इसलिए कटे होते हैं ताकि पिस्टन जो है हल्का हो सके। ठीक है, और नीचे के स्कर्ट अधिक गर्म ना हो सके। इसका आंसर ये होगा। स्लॉट काटने का मतलब यह है कि पिस्टन को थोड़ा सा हल्का कर लिया जाए, और जब हीट ऊपर यानी कि पिस्टन के ऊपर हीट उत्पन्न होती है
कंबसन होता है तो हीट आती है तो नीचे की ओर कम हीट हो, यानी कि नीचे कम गर्म हो पिस्टन, इसीलिए पिस्टन पर स्लॉट काटे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर स्लॉट कटे हुए हैं तो वो ऊष्मा को नीचे आने से रोकता है। अगर यही स्लॉट वर्टिकल कटे हों तो वर्टिकल कटे होने से इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पिस्टन हीट होती है तो इसका एक्सपेंड कम हो सके, यानी कि उसका व्यास बढ़ने से रोकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिस्टन से संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेल का पूछा गया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जो है पिस्टन से संबंध नहीं है, तो इसका साफ आंसर है क्रैंक शाफ्ट। अलग ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि रिंग भी उससे जुड़ी होती है, गजन पिन कनेक्टिंग रोड पिस्टन से जुड़ी होती है। क्रैंक शाफ्ट जो है किससे जुड़ा होता है, ये क्रैंक से जुड़ा होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्किल के साथ लगे गजन पिन के फ्लोटिंग के प्रकार की पहचान बतानी है। फ्लोटिंग के प्रकार की पहचान, ये चेन्नई एलपी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसने पूछा था सर्किल के साथ लगे गजन पिन की फ्लोटिंग का प्रकार होता है फुल फ्लोटिंग। फुल फ्लोटिंग का प्रकार होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोर से अत्यधिक तेल को स्क्रैप करने के लिए ऑयल रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिंग गैप कितना होता है, यानी कि एक ऑयल रिंग होती है इस टाइप की, तो इसका ये जो पॉइंट है ना बी, इसका गैप के बारे में बताना है कि इसका गैप कितना होता है। तो इसका गैप होता है 0.3 mm से लेकर 0.9 mm तक इसका गैप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ निम्नलिखित में से किसको जोड़ा जाता है। पिस्टन के साथ किसे जोड़ा जाता है सील को सुनिश्चित करने के लिए, तो पिस्टन रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन रिंग को जोड़ा जाता है। दोस्तों पिस्टन जो है पिस्टन के ग्रूव में फिट किए जाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के रिंग होते हैं, एक कंप्रेशन रिंग ऊपर और एक ऑयल रिंग नीचे लगा, यानी कि दो कंप्रेशन रिंग लगे होते हैं और एक ऑयल रिंग लगे होते हैं। और ये लगभग यानी कि कास्ट आयरन के बने होते हैं, ये अक्सर कास्ट आयरन के ही यूज किए जाते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और टेम्परेचर के अंतर्गत होता है। ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई लोगो पायलट पूछा गया था दोस्तों। ये कौन सा हिस्सा बताना है कि प्रेशर जिस पर ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा लगता है, तो वो होता है क्राउन। क्राउन पर हाई टेम्परेचर ये होता है, जैसे पिस्टन है तो ऊपरी हिस्सा जो हो अधिक प्रेशर और अधिक टेम्परेचर इसी पर होता है, क्योंकि ये सिलेंडर हुआ पूरा तो कंबसन यहीं पर होगा तो हीट ज़्यादा यहीं पर होगी, ठीक है। और ये किस चीज़ के बनाए जाएं, तो ये एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जा सकते हैं या कास्ट आयरन के भी बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंगों का कार्य डैश को कंट्रोल करना होता है, यानी कि किसको कंट्रोल करता है पिस्टन रिंग, कंबसन प्रेशर को, सही चीज़ है, ये भी सही है। सिलेंडर दीवारों में लुब्रिकेशन को भी पिस्टन रिंग कंट्रोल करता है, तेल की खपत को भी कंट्रोल करता है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि सही सारे ऑप्शन जो हैं इसके सही होगा, यानी कि लुब्रिकेशन ऑयल को भी कंट्रोल करता है, तेल की खपत भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और सिलेंडर की दीवार में से ऊष्मा बहने का रास्ता भी बनाता है ये भी सही है। और हाई प्रेशर बनाता है कि क्रैंक केस में ऑयल लीक ना हो जाए, इसको भी सील करता है। तो इसका आंसर सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये DRDO मोटर मैकेनिक 2016 क्वेश्चन है दोस्तों, कि उथली गहराई वाले कंबसन चैम्बर में कैविटी होती है। कैविटी यानी कि खड्डे के बारे में पूछा गया है, किस में होती हैं, तो पिस्टन के क्राउन में उथली गहराई वाले कंबसन चैम्बर में कैविटी होती है, यानी कि पिस्टन के क्राउन में। और इन जैसे चैम्बरों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जो बड़े इंजन होते हैं ना, बड़े इंजन जो कि कम स्पीड पर चलाए जाते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो अब तो अपने दोस्तों में शेयर करना और अपनी तैयारी को
बरकरार रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ वीडियो ऐसी ही CBT 2 जो है ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।